हेलो दोस्तों, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा महसूस कर रहे होगे और बहुत बढ़िया तुम्हारी तैयारी चल रही होगी। और आपकी तैयारी में आपका साथ देने हम आ चुके हैं और आज आपके लिए लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी। बहुत जल्दी से बहुत सटीक रिवीजन करेंगे। जिसने कभी प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है वो भी आराम से सीख पाएगा, ऐसे चलेंगे। और जिसने कर रखी है उसका मस्त रिवीजन हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे पीवाईक्यू जो पहले आए हुए हैं। तुमको देख के पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी होती क्या है? किसी भी केस का, किसी भी केस की, किसी भी इवेंट की होने की कितने चांसेस हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे मानो मैंने एक सिक्का फेंका, अब सिक्के पे क्या हो सकता है? या तो हेड आए या टेल आए। अब कितनी बार हेड आ सकता है, कितनी बार टेल आ सकता है, टेल आने की कितनी संभावनाएं हैं, हेड आने की कितनी संभावनाएं हैं, ये सब प्रोबेबिलिटी कहलाता है। प्रोबेबिलिटी समझने से पहले, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हम जरा ये केसेस ही समझ लेते हैं। पहले मैं सारे कॉइन्स की बात कर लूंगा, कॉइन की बात करता हूं। अगर मानो मैंने एक कॉइन उछाला, एक कॉइन की बात करता हूं, तो एक कॉइन उछालने के बाद मुझे क्या मिलेगा? जब मैंने एक कॉइन उछाला है तो या तो हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है। यह कहलाता है सैंपल स्पेस किसी भी इवेंट का, कि एक इवेंट है सिक्के का उछालना, उसमें दो केस बन रहे हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कितनी सिंपल सी बात है, एक सिक्का उछाला तो दो केस हैं, या तो हेड आए या टेल आए, बात यहीं पे खत्म। अब अगर मैं दो कॉइन उछालूं तो क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों पे हेड आए, हेड हेड, है ना। हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, हो सकता है पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, और हो सकता है दोनों पे ही टेल आ जाए। ये टोटल केस बन सकते हैं जब मैं दो सिक्के उछालूं। कितने? 4 केस बन सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब अगर मैं 3 सिक्के उछालता हूं एक साथ तो क्या होगा? अगर मैं 3 कॉइन उछालता हूं, कॉइन के मैं वो सारे केस लिख दे रहा हूं जिन पे क्वेश्चन आज तक बने हैं और बन सकते हैं। एक कॉइन, दो कॉइन, 3 कॉइन, इन पे ही बनते हैं। 3 से ज्यादा कॉइन वो नहीं उछालता है क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो जब 3 कॉइन उछालेगा तो क्या होगा? मैं पहले पे हेड फिक्स रखता हूं, दूसरे पे हो सकता है हेड आए, तीसरे पे टेल आ जाए। हेड टेल हो जाए, हेड हो जाए, हेड 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 हो जाए, हेड टेल टेल हो जाए, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, और टेल टेल टेल। ये 8 केसेस बन सकते हैं जब तीन सिक्के एक साथ उछाले जाएं। अब इसमें से ही किसी एक इवेंट की, किसी एक केस के होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछेगा कि ये आए तो कितने चांसेस हैं, वो हम अभी डील करेंगे। पहले हम पूरा केस समझ लेते हैं क्या क्या होता है। जब एक सिक्का उछाला तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। जब 2 सिक्के उछाले तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। और जब 3 सिक्के उछाले तो ये सब कुछ हो सकता है। तुम खुद से बना के देख लेना। अब देखो हो क्या रहा है। जब मैंने एक सिक्का उछाला तो एक सिक्के पे क्या क्या आ सकती हैं? 2 चीज आ सकती हैं, या तो हेड या टेल। सिक्के पे जा सकता है 2। कितने सिक्के उछाले? 1, 2 की पावर 1 2। तो टोटल केस कितने बनेंगे? 2। एक कॉइन पे क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल। तो 2 केस। कितने कॉइन उछाले? 2। तो टोटल 2 की पावर 2 4 चांस, 4 केस बने। 2 की पावर 3, क्योंकि 3 सिक्के उछाले और टोटल हेड या टेल आ सकते हैं, 2 चीजें आ सकती हैं। 2 की पावर 3 8 टोटल केस। तो 3 सिक्के उछाले तो टोटल केस 8 बने, 2 सिक्के उछाले तो टोटल केस 2 बने, और 2 सिक्के पे 4 बने, 1 सिक्के पे 2 बने। तो आपसे ये पूछ सकता है कि अगर मैं 4 सिक्के एक साथ उछालूं, 4 सिक्के एक साथ उछालूं तो टोटल केस कितने बनेंगे? आप ये मुझे होमवर्क में बताना कि अगर मैं 4 कॉइन्स को एक साथ टॉस करता हूं तो टोटल केस कितने बनेंगे? टोटल केस आ रही बात समझ में? इस पे प्रोबेबिलिटी हम अभी डील करेंगे कि किसी भी केस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले टोटल केस समझ रहे हैं। ठीक है, समझ लिया। अब यहीं पे मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं। देखो,
जब मैंने एक सिक्का उछाला तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या होती है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? रेशियो होता है किस चीज का? फेवरेबल केसेस का अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। अब देखो क्या है प्रोबेबिलिटी हेड आने की। जब क्या करा है, एक सिक्का उछाला है, तो हेड के फेवर में कितने केस हैं? जब एक सिक्का उछाला तो इन दो केस, टोटल 2 केस है, हेड के फेवर में 1 केस है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? फेवरेबल केस 1 अपॉन टोटल केस 2। बात यहीं पे खत्म है। अब यहीं पे मैं पूछ लूं प्रोबेबिलिटी टेल आने की, प्रोबेबिलिटी टेल आने की, तो वो भी 1/2, क्योंकि टेल के फेवर में 1 केस, टोटल केस 2। आराम से तसल्ली से समझो, सब कुछ यहीं क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहीं पे मैंने क्या कर लिया कि मैं 2 कॉइन उछाल रहा हूं और मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी टेल टेल आने की, कि दोनों ही सिक्कों पे टेल टेल आए। मुझे पता है कि जब 2 सिक्के उछलेंगे तो टोटल केस ये 4 बनेंगे। टोटल केस क्या है? 4। टोटल केस कितने हैं? 4 हैं टोटल केस। और मुझे चाहिए क्या? टेल टेल। तो टेल टेल, एक ही, सिर्फ एक ही केस है जो टेल टेल दे रहा है, तो फेवरेबल केस 1 और टोटल केस 4। आ गई बात समझ में? तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होती है तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। फेवरेबल केस क्या है? जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको कितने केस सपोर्ट करते हैं। जैसे मानो अगर मैं यहीं पे पूछता प्रोबेबिलिटी एक टेल आने की, मुझे एक टेल से मतलब है दूसरा कुछ भी हो, तो एक टेल तो यहां पे भी है, एक टेल तो यहां पे भी है, और एक टेल तो यहां पे भी है, 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फेवर में केस कितने हैं? 3 फेवर में केस है। ठीक है, क्वेश्चन हम आगे करेंगे। इतना समझ में आया? आगे चलो आगे। अब डाइस वाले केस आते हैं। 1 डाइस फेंकते हैं, 2 डाइस फेंकते हैं, 3 डाइस नहीं फेंकते क्योंकि बहुत ज्यादा केस बन जाएंगे। लेकिन पूछ सकता है आपसे कि अगर 3 डाइस फेंके तो कितने केस बनेंगे। देखो अगर मैं 1 डाइस फेंकता हूं तो सारी दुनिया जानती है 6 केस बनेंगे। 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यही टोटल केस बन सकते हैं ना, इनसे अलावा कुछ नहीं हो सकता एक डाइस फेंकने पे, क्योंकि नंबर ही 1 से 6 तक लिखे हुए हैं। अगर आपको बोल दे कि एक डाइस ऐसा है जिसपे ABCD लिखे हुए हैं, तो केस में क्या बनेगा? ABCDEFG जहां तक बनेंगे, 6 फेस हैं तो 6 तक बनेगा, F तक बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक डाइस, टोटल केस कितने बन सकते हैं डाइस पे? 6। डाइस कितने फेंके? 1, तो टोटल केस कितने हुए? 6 की पावर 1। लेकिन अगर मैं 2 डाइस फेंकूं, एक डाइस पे केस कितने? 6। कितनी डाइस फेंकी है? 2, तो 6 की पावर 2, 36 टोटल केस बनेंगे 2 डाइस के अंदर। अब हम पूरे के पूरे 36 देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जरूर बनता है इनमें से, बहुत सी बातों पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पूरे 36 हम यहीं पर लिखते हैं, जगह बनाते हैं अभी। देखो हो सकता है पहली डाइस पे 1 हो, दूसरी पे भी 1 हो। पहली पे 1, दूसरी पे 2, पहली पे 1, दूसरी पे 3, पहली पे 1, इस पे 4, 1 5 1 6, पहली पे 2, दूसरी पे 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे आराम आराम से करते करते आप पहुंच जाओगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, है ना। आपकी एनसीईआरटी में ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, पूरे के पूरे 36 केस लिखे हुए हैं। कोई बहुत लॉजिक नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी बात है, तुम खुद भी लिख सकते हो। मैंने बस लिख के दिखाया है कि ऐसे 36 केस बनेंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। मान लो मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैंने 2 डाइस फेंकी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों डाइस पे सेम नंबर मिले। बोथ डाइस हैव सेम नंबर। तो वही
फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। टोटल केस तो पता 36 होंगे, लेकिन दोनों फेज पे सेम नंबर आए, इस ऐसे कितने केस हैं वो चेक कर लेते हैं। 1 1 2 2 या 3 3 या 4 4 या 5 5 और 6 6। सिर्फ यही केस है जहां पे दोनों पे सेम बन रहा है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 केस ऐसे हैं टोटल में से जो फेवर कर रहे हैं इसको, तो काट दो 1/6। आ रही बात समझ में? बिल्कुल उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अब यहां पे ये भी पूछ सकता है आगे कि अगर मैं 3 डाइस फेंकूं, 3 डाइस अगर फेंकूं तो टोटल केस कितने बनेंगे? वही भाई, एक डाइस पे 6 केस, 6 की पावर 3, कितना आएगा सर? 256 आता है, आराम से देख लेना। 216 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कार्ड्स की, क्योंकि कॉइन पे, डाइस पे, कार्ड्स पे, इन पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इनके टोटल केसेस समझा रहा हूं, और इन पे क्वेश्चन जब करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आराम से समझ आ जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो, जिन्होंने कभी कार्ड्स खेले हैं या कार्ड खेलते देखा है तो उनको आराम से सब पता होगा, और जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, हालांकि मुश्किल कुछ भी नहीं है, आराम से समझ सकते हो। कार्ड्स होते हैं 4 टाइप के। हार्ट, डायमंड, स्पेड्स और क्लब। ठीक है, ये तो इंग्लिश में इनको बोलते हैं, हिंदी में अपनी देसी भाषा में इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पान, इसको बोलते हैं ईंट, इसको बोलते हैं हुकुम, और इसको बोलते हैं चिड़ी, है ना। तुमने कहाँ ही खेले होंगे, खेलते तो मजा आता, देखते समझ में आते। इसका साइन ऑब्वियसली कैसा होगा? एक दिल के शेप का होगा, हालांकि वहां पर साइन वगैरह तो नहीं पूछा जाता है। ये ऐसा होता है, और स्पेड्स कुछ ऐसा होता है, और क्लब एक ऐसा छोटा सा पेड़ टाइप का होता है। ठीक है, ये 4 टाइप के डिफरेंट कार्ड होते हैं। ये रेड से लिखे हैं मतलब ये रेड कार्ड होते हैं, वो ब्लैक से लिखे हैं मतलब वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये टाइप ऑफ कार्ड है। हर तरह के कार्ड के 13 पत्ते होते हैं, ये भी 13, ये भी 13 होते हैं, सारे 13 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 52। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, उसके अंदर 4 तरह के कार्ड हैं, हर तरह के कार्ड 13 होते हैं। ये हार्ट रेड कलर के होते हैं, डायमंड रेड कलर के, स्पेड्स ब्लैक और क्लब ब्लैक। अब देखो इनके अंदर जो 13 कार्ड हैं वो कैसे कैसे होते हैं। 1 की जगह पे होता है ए, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नंबर कार्ड होते हैं। एक नहीं होता है, एक की जगह पे ए होता है, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होते हैं नंबर कार्ड। और उसके बाद में जैक, क्वीन और किंग, ये 13 होते हैं हर किसी के, एग्जैक्ट सेम। आ रही बात समझ में? 1 की जगह पे ए होता है, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर कार्ड होते हैं। फिर जैक, क्वीन और किंग, इन तीनों को बोलते हैं हम फेस कार्ड। इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम फेस कार्ड, क्योंकि इन पर फेस बना होता है। 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन और किंग, बाकी एक ए होता है, बाकी 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड होते हैं। ऐसे 13 कार्ड ये सब में होते हैं, डायमंड में भी, स्पेड्स में भी, क्लब में भी। 13 4 52, सारे कार्ड हो गए 52। उम्मीद करता हूं ये कार्ड्स पूरे एग्जैक्ट समझ में आ गए होंगे। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? सिंपल, कि भाई एक अच्छा सा डेक ऑफ कार्ड है, पूरे 52 कार्ड है, मैंने एक कार्ड निकाला, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड कार्ड है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड कार्ड है। अब रेड के फेवर में कितने हैं अपॉन टोटल में कितने हैं? भाई ये सब रेड है, ये सब रेड है, तो 13 13 26 रेड है, टोटल 52 है, तो हो गया 1/2। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से यहां से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन हम अभी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया। अब एक चीज और देख लो जरा, क्या होता है। कोई भी एक इवेंट है, जैसे मानो मैंने एक कॉइन को उछालना ही लिखा था,
इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केस बनते हैं। एक केस हो गया हेड आना और टेल आना। तो एक इवेंट के अंदर जितने भी केस बन सकते हैं, जितने भी एक इवेंट के अंदर केस बन सकते हैं, उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। जैसे एक कॉइन फेंका मैंने, ये एक इवेंट है, उसके अंदर हेड आना प्लस टेल आना, इसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। एक केस के अंदर जितने भी इवेंट बन सकते हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है। अब एक कॉइन पे इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना, हेड और टेल के अलावा, तो इसके अंदर ये 2 ही केस थे, तो इन दोनों केस की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। अगर मैं एक डाइस को देखूं तो डाइस के अंदर प्रोबेबिलिटी 1 आने की, प्रोबेबिलिटी 2 आने की, प्रोबेबिलिटी 3 आने की, प्रोबेबिलिटी 4 आने की, प्रोबेबिलिटी 5 आने की, प्रोबेबिलिटी 6 आने की, इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है। अब एक डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 के अलावा तो कुछ और नहीं आ सकता, तो टोटल केस यही बन सकते हैं, तो सारे केस का सम 1 आता है। एक इवेंट के अंदर जितने भी केसेस पॉसिबल हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है। और एक और चीज, किसी भी केस की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 हो सकती है और 0 तक हो सकती है। 0 से लेके 1 तक प्रोबेबिलिटी घूमती है। कोई भी इवेंट है, कोई ई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी इक्वल हो सकती है और 0 से बड़ी इक्वल हो सकती है। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा दे रहा है मतलब गलत बात है, पॉसिबल नहीं है वो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ठीक है। अब एक लास्ट चीज और लिख लो, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। पीई मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस पी ई नॉट उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम भी 1 आता है। देखो कैसे, मैं एक कॉइन की बात करता हूं, प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्लस प्रोबेबिलिटी हेड ना आने की इक्वल टू 1 होगा। बस इसको ऐसे ही याद रखो, क्योंकि सीधा पूछ सकता है कि कोई भी एक केस है, प्रोबेबिलिटी वो केस ना होने की दी हुई है, मान लो 5.6, तो बताओ प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के होने की क्या होगी, तो 1 में से माइनस कर देना, तुम्हारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो इसको याद रखो, एक इवेंट के अंदर जितने टोटल केस बन सकते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। और दूसरी बात, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल टू 1 होता है, उन दोनों का सम। सारी बातें हो चुकी हैं प्रोबेबिलिटी में, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऊपर होते हैं फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, बस एक रेशियो होता है, वो रेशियो कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चंस पे टूट पड़ते हैं। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है, इसको करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ अलग बातें हैं, कुछ नई बातें हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई क्या होगा, अभी बताया नॉट ई, ये नॉट ई वो नहीं है, नॉट ई, ठीक है। ई के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, अभी पीछे बताया 1 आएगा, है ना, सिंपल बात है। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। दूसरी बात, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, कोई इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक डाइस फेंका, बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाइस फेंकने पे 7 मिले। मैंने एक डाइस फेंका और मुझे 7 मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। मैंने कहा बताता हूं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। जब मैं फेवरेबल केस के पास गया, देखने गया, तो कोई भी केस ऐसा नहीं था जो 7 को फेवर करता हो, क्योंकि 7 है ही नहीं वहां पे, तो फेवरेबल केस तो 0 है, टोटल केस 6 है, 0.60। तो एक ऐसा इवेंट, ऐसा केस जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है भाई, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल इवेंट, और ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। तीसरी बात, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब वो इवेंट होगा ही होगा,
किसी भी केस में वो इवेंट होने से नहीं रुक सकता। मानो मैंने एक डाइस फेंका, तो मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाइस पे मुझे 7 से छोटा नंबर मिले। मैं एक डाइस फेंक रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाइस पे 7 से छोटा नंबर मिले। ठीक है, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं मैं। प्रोबेबिलिटी नंबर जो मिले मुझे 7 से छोटा मिले, डाइस फेंका है, तो मैं गया फेवरेबल केस के पास, तो 1 भी 7 से छोटा, 2 भी 7 से छोटा, 3, 4, 5, 6 सभी 7 से छोटे हैं, तो सारे केस फेवर कर रहे हैं, अपॉन टोटल केस 1 आ गया। तो एक ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा, सर्टेन टू हैपन, होके ही रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। जो इवेंट होके ही रहेगा, होगा ही होगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, इसको श्योर इवेंट बोलते हैं। अगली बात चलते हैं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मतलब एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने सारे एलिमेंट्री छोटे छोटे इवेंट बन सकते हैं, सभी की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है, अभी पीछे बताया है। ठीक है भाई, ठीक है, आगे चलो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 से बड़ी और इक्वल हो सकती है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, 0 से बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी और 1 से छोटी होगी, इक्वल भी दोनों के हो सकती है। आ रही है बात समझ में? ये रहा पूरा बेसिक प्रोबेबिलिटी का। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। शायद 10-15 मिनट का लेक्चर हुआ होगा, 20 मिनट का हो गया होगा, इतने में ही पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म। और जितने नंबर का भी आएगा 5-6 का, हालांकि स्टैट्स प्रोबेबिलिटी मिला के 11 का आता है, तो तुम सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के कर पाओगे, उस काबिल हो चुके हो। आओ अपनी काबिलियत चेक करो। अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, और सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन PYQ हैं, तो चेक कर लेना बोर्ड का लेवल। चलो भाई, पहला क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल, 20 लोगों का ग्रुप है, 5 कांट स्विम, 5 लोग स्विम नहीं कर सकते। इफ 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक इंसान को एट रैंडम सेलेक्ट किया उन 20 लोगों में से, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी, जो भी कुछ है, कैन स्विम, प्रोबेबिलिटी पर्सन कैन स्विम, वही भाई फेवरेबल केस अपॉन टोटल। टोटल तो पता है 20, क्योंकि 20 लोगों में से चुनना है, तो टोटल 20 है। अब फेवर में कौन होगा, कौन फेवर करेगा? जो पर्सन स्विम कर सकते हैं उन्हीं की तो प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन कैन स्विम। ठीक है, तो स्विम करने वाले कितने लोग हैं? 5 स्विम नहीं कर सकते, टोटल 20 है, तो 15 स्विम कर सकते हैं, खत्म बात। 5 3 15, 5 4 20, 3/4, ये रहा आंसर। आई बात समझ में? अब मुझे यहीं पे बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन कांट स्विम। क्वेश्चन नंबर डाल के फिर लिखना कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आओ जरा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P, मतलब दिखाया P, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है P, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय Q, और Q क्या दिखा रहा है कि उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। कोई भी इवेंट मैंने E माना, तो प्रोबेबिलिटी E के होने की P है और प्रोबेबिलिटी E के ना होने की Q है। तो बताओ इनमें से कौन सा रिश्ता ठीक है? ये वाला ठीक है, क्योंकि अभी सीख के आए हैं किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 आता है। सीधी सीधी इस बात में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है और बार बार पूछता रहेगा। ठीक है, हो सकता था यहीं पे रिलेशन ऐसे दिया होता कि P इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q, तो वो भी ठीक होता। कहीं ऐसा है तो नहीं, उल्टा दिया हुआ 1 माइनस Q चाहिए था, और ये तो क्या ही दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो सीधा सीधा स्टेटमेंट MCQ में पूछे हुए हैं, और फिर से पूछने में उसको कोई शर्म थोड़ी आएगी, तो पूछ सकता है। आगे चलो, सारे डाइस वाले, सारे कॉइन वाले, कार्ड वाले ऑलरेडी केस समझा चुका हूं। इनके अलावा कोई केस नहीं बनेगा कार्ड्स में,
कार्ड में चलो वो वेरिएशन कर सकता है क्योंकि सारे कहाँ तक बताएं, बहुत सारे कार्ड हैं, लेकिन डाइस में पूरे केस समझा दिए, 2 ही डाइस उछालेगा, 2 से ज्यादा नहीं उछालेगा। अगर 2 से ज्यादा डाइस उछाल रहा है तो तुमसे सिर्फ टोटल केस ही पूछेगा जो कि तुम निकाल सकते हो। अब देखो 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस एक साथ फेंके तो टोटल केस कितने बनेंगे बताओ जरा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेस इज इक्वल टू 3। भाई जब 2 डाइस फेंके हैं तो दोनों डाइस पे कुछ नंबर आएगा नंबर, तो उसने बोला है सिर्फ के प्रोबेबिलिटी किस चीज की डिफरेंस ऑन देयर अपर फेस इज 3, कि जो 2 नंबर आए हैं डाइस फेंकने के बाद, जो 2 नंबर आए हैं उनका डिफरेंस 3 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब देखो मुझे सिंपल पता है कि टोटल केस तो 36 है, अब मैं फेवरेबल केस निकाल लेता हूं। फेवरेबल कि कितने केस इस बात को फेवर कर रहे हैं कि उन दोनों नंबर का डिफरेंस 3 है। अब देखो मैं साइड में करता हूं, अगर मैंने माना कि पहली डाइस पे 1 आ रहा है तो डिफरेंस 3 मुझे क्रिएट करना है, तो दूसरी डाइस पे 4 होगा, है ना। इस तरह तुमको करना है। हर बार तुम 36 केस पूरे नहीं बनाने जा रहे हो और ना देखने जाओगे कि डिफरेंस 3 कहां है, तुम खुद से बनाओ। अगर पहले पे 1 आया है तो डिफरेंस 3 के लिए दूसरे पे 4 चाहिए, 1 4 और 4 1 भी हो सकता है क्योंकि डिफरेंस तो ऐसे भी 3 है। ठीक है। अब पहले पे मैंने 2 माना तो डिफरेंस 3 रहेगा, दूसरे पे 5 हो सकता है और 5 2 हो सकता है। ठीक, पहले पे अगर 3 माना तो डिफरेंस 3 के लिए दूसरे पे 6 होगा और 6 3 होगा। अब मैं पहले पे 4 मानू वो ऑलरेडी हो गया है, पहले पे 5 मानू ऑलरेडी हो गया है, पहले पे 6 मानू वो ये ऑलरेडी हो गया है। तो ये टोटल 6 केस हैं जिनमें 2 नंबर का डिफरेंस 3 मिल रहा है। तो मेरे फेवरेबल केस हो गए 6, टोटल केस 36। जैसे ही मैंने इनको काटा मेरा आंसर आ गया 1/6। कहीं है 1/6, ये रहा। आ गई बात समझ में। अब यहीं पे एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, मुझे बताओ आंसर में सॉल्व करके बताना। इस क्वेश्चन में बस इतना चेंज है, 3 की जगह 4, 3 की जगह 4 है बस। अब इस क्वेश्चन को करके बताओ। ठीक है भाई, हम चलते हैं आगे, हम रुकेंगे नहीं जरा भी, सारे क्वेश्चन करेंगे। इफ इन अ लॉटरी, एक लॉटरी है, देयर आर 10 प्राइज एंड 30 ब्लैंक। ठीक है, एक लॉटरी है जिसमें 10 तो प्राइज है और 30 पर्चियां जो है खाली पड़ी हैं। टोटल 40 हैं, 10 में प्राइज है, 30 खाली है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज, प्रोबेबिलिटी विनिंग द प्राइज। सिंपल है भाई, नीचे आ गया टोटल केस जो कि 40 है। अब विनिंग के फेवर में कितने हैं, 10 तो विनिंग के फेवर में है ना, 10 में ही तो प्राइज है, तो 10 विनिंग को फेवर कर रहे हैं, तो 10/40 जो कि हो गया 1/4। अब इतने तो तुम पागल नहीं हो ना कि तुमको पता ही ना चले कि टोटल केस 40 कैसे हैं, क्योंकि भाई 10 में प्राइज है, 30 खाली है, टोटल 40 हो गए। 40 टोटल केस, फेवर कौन करेगा जिसमें प्राइज है, क्योंकि वही पूछा है। तो 10/40, 0 0 खत्म, 1/4। आ रही है ना बात समझ में। इस चैप्टर से नंबर उठाना बहुत आसान है, इससे आसान शायद ही कोई चैप्टर है। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल, एकदम सामने सोच सकते हो। आगे देखो, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस थी उसको एक बार फेंका। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। एक डाइस फेंकी तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि ऐसा नंबर मिले जो 36 का फैक्टर ना हो। पहले तो तुम मुझे 36 के फैक्टर बताओ। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है। अब 6 के बाद जाके मैं क्या करूंगा, मेरा काम तो 6 तक ही है, क्योंकि डाइस पे तो 1 से 6 तक ही नंबर है ना। 6 के बाद भी इसके फैक्टर है, 12 है, 36 है और भी है ना, 9 भी है। ठीक है, छोड़ो, मेरा काम यहीं तक बन जाएगा। तो 1 2 3 4 6 इसके फैक्टर है। प्रोबेबिलिटी नॉट फैक्टर ऑफ 36।
टोटल केस तो 6 है, एक डाइस फेंका है ना, टोटल केस कितने बनेंगे 6। अब इस बात को कौन फेवर कर रहा है कि 36 का फैक्टर ना हो, इन 6 में से कौन सा वो नंबर है जो इस बात को फेवर कर रहा है? हाँ भाई तुमने ठीक बोला है 5। तो यहां 5 मत लिखना, यहां लिखना 1, क्योंकि एक केस फेवर कर रहा है। एक भी फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, लेकिन 5 फैक्टर नहीं है, और मुझे वही नंबर चाहिए जो फैक्टर नहीं है। तो 5 नहीं है, तो यहां 5 नहीं लिखना है, यहां 1 लिखना है कि एक केस इसके फेवर में है। तो 1/6 है कहीं, ये रहा। आई बात समझ में? क्योंकि बच्चे ये करेंगे, यहां पे 5 लिख देंगे और ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन तुम्हारे लिए मौजूद 5/6। लगा के खुश महसूस मत करना। चलो भाई फटाफट चलते अब कार्ड वाले क्वेश्चन भी आ गए हैं, कुछ इसमें कंफर्टेबल फील करेंगे जिनको कार्ड अच्छे से पता है। जिनको नहीं पता है आज मैंने समझाया है, 2-3 बार देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है फिर भी तो 10 से 15-20 रुपए के कार्ड्स आते हैं, खरीद लेना और देख लेना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा लगता है। एक कार्ड सेलेक्ट करा एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी किस चीज की? कि रेड फेस कार्ड मिले, रेड फेस कार्ड। मुझे पता है टोटल केस तो 52 है अब रेड भी हो कार्ड और फेस कार्ड भी हो, ऐसे कितने कार्ड हैं? देखो मैंने बताया था पीछे कि हर किसी टाइप के 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, बताया था। और रेड कौन से होते हैं? तो हार्ट रेड होता है और डायमंड। तो डायमंड में भी किंग, क्वीन, जैक रेड होंगे, 3 और 3 6। तो 6 फेस कार्ड रेड होते हैं, 6 फेस कार्ड ब्लैक होते हैं। तो इसको काट लो, 2 3 6 और 2 से 26, 3/26 है कहीं, ये रहा। अब इसी में तुम क्वेश्चन करो, बस ये रेड हटा दो। अब करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। जितनी ज्यादा टाइप के क्वेश्चन, जितने ज्यादा वेरिएशन क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा वहां पर डर खत्म होगा, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है, बहुत लॉजिकल, आंखों के सामने सब हो रहा है, तो तुम्हें बस देखने की जरूरत है। चलो भाई, 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को एक साथ उछाला, क्या क्या हो सकता है ऑलरेडी बता चुका हूं। तुरंत अपनी कॉपी में लिखो कि 2 कॉइन उछालने पे क्या होता है, कितने केस बनते हैं। ये रहा सैंपल स्पेस, या तो हेड हेड होगा, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या टेल टेल होगा, 4 बनते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। अब देखो इन क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि एट लीस्ट 1 हेड, इसका मतलब क्या है? एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो मिले, कम से कम एक हेड मिले। एक से ज्यादा मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इसके फेवर में जा रहा है। इसको चाहिए कम से कम एक हेड, एक हेड से कम इसको नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड। टोटल केस तो मुझे पता 4 है, अब बस मैं फेवर दिखता हूं, फेवर में एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो चाहिए ही चाहिए। क्या यहां पे हेड है? हाँ भाई हेड 2 हैं, लेकिन मेरा तो एक से भी काम बन जाता, 2 से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे फेवर में है। हेड टेल चाहिए एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड तो है कोई दिक्कत नहीं, 1 हेड है कोई दिक्कत नहीं, ये फेवर में है। हेड ही नहीं है, मुझे कम से कम एक हेड तो चाहिए था, तो ये मेरे फेवर में नहीं है। तो 3 मेरी बात को फेवर कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा। 3/4 ये रहा आंसर। आगे बात समझ में? अब इसी क्वेश्चन में तुम क्या करना, एट लीस्ट की जगह इसको एट मोस्ट कर लो। एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आगे है, उसे करके समझ लोगे, फिर इसको कर लेना बाद में। अब देखो, अ बैग, कोई एक बैग है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड n ग्रीन बॉल, उसके अंदर 5 रेड बॉल हैं और n ग्रीन बॉल्स हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल की इज 3 टाइम प्रोबेबिलिटी रेड बॉल, तो n बताओ। ठीक है भाई, इसको यूज करेंगे, अब n बता देंगे। प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल की है क्या? ऊपर आएगा फेवरेबल केस, टोटल केस, n के फेवर में कितना है? n बॉल। ग्रीन के फेवर में, ग्रीन के फेवर में n बॉल है, तो n अपॉन टोटल बॉल कितनी है? 5 + n। ठीक है, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी, रेड बॉल अपॉन टोटल बॉल। अब इस चीज को यहां यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन जो कि क्या है n अपॉन 5 प्लस n इज इक्वल टू 3 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो क्या है 5 अपॉन 5 प्लस n। ये तो खत्म, n इज इक्वल टू 15। आ गई बात समझ में, आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब एक कंटेन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बन रहा है क्वेश्चन करने से, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे ज्यादा हार्ड कहीं नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू हैं, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं है, इस तरह की ही क्वेश्चन पूछता है। तो कॉन्फिडेंट फील करो ऐसे क्वेश्चन करके अगर कर पा रहे हो तो। अब बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल, एंड 7 ब्लैक बॉल। ये सब है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विल बी नीदर रेड नॉर ब्लैक। एक बॉल निकाली तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉल ना तो रेड है और ना ही ब्लैक है। प्रोबेबिलिटी नीदर रेड नॉर ब्लैक। मुझे फटाफट पता है कि टोटल केस कितने हैं, 7 5 12 और 3 15। अब ना तो वो बॉल रेड हो ना ब्लैक हो, ना तो रेड हो ना ब्लैक हो, तो क्या बचा, व्हाइट बचा। तो व्हाइट चाह रहा है, उसने सीधा व्हाइट बॉल ना बोल के उसने बोला है कि बॉल ना तो रेड होनी चाहिए ना ब्लैक होनी चाहिए। रेड भी नहीं है ब्लैक भी नहीं है तो व्हाइट बचा, तो व्हाइट फेवर में चाहिए 5/15 जो कि हो गया 1/3। आगे बात समझ आ गई, आगे चलो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो जरा कर पाते हो नहीं। अ गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी इज इतना। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग उस लड़की ने कैलकुलेट कर दी 0.08। ये उसने खुद कैलकुलेट करी है तो ठीक ही होगी। अगर 6000 टिकट्स बेची गई, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट। अब देखो, अगर लॉटरी के टिकट निकल रहा है विन द फर्स्ट प्राइज, देखो ठीक है, अब फर्स्ट प्राइज तो किसी एक को ही मिलेगा, तो इन 6000 टिकट्स में से कोई एक टिकट है ऐसी जो जीतेगी, है ना, क्योंकि फर्स्ट प्राइज की बात हो रही है। तो अगर मैं निकालने जाऊं, अगर मानो मैंने एक टिकट लिया होता तो मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/6000। हाँ या ना, कोई गलत बात तो नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मैंने 2 टिकट लिए हैं सॉरी, तो मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी है 2/6000। अगर मैंने 3 लिए हैं तो मेरी प्रोबेबिलिटी 3/6000। ये बात ठीक है ना, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट शी बॉट X टिकट्स। अगर उसने X टिकट लिए हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होगी, X/6000। यही होगी ना, अभी समझाया है ना। उसके लिए फेवर कौन कौन सी टिकट करेंगे, जो उसके पास है तो उसके फेवर में, बाकी टोटल 6000। अब ये दोनों तो इक्वल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब तो कर देते हैं इनको इक्वल। तो X/6000 इक्वल है 0.08 के। X इज इक्वल टू 0.08 इंटू 6000। X इज इक्वल टू 2 पॉइंट हटा 2 0 गए, 8 इंटू 60। X इज इक्वल टू 480। तो उस लड़की ने 480 टिकटें खरीदी हैं। 480 टिकटें खरीदने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.08। आई बात समझ में। अब इसी क्वेश्चन में मुझे बता दो तुम, अगर ये ऐसा होता, ये 8 यहां ना होता, यहां होता, 0.8 होता, अगर ये 0.8 होता तब उसने कितनी टिकटें खरीदी होती। अगला क्वेश्चन। A bag contain 4 red ball, 3 blue ball, 2 yellow ball, 1 ball is drawn at random from the bag, find the probability that the red and yellow। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तुम आराम से करके बताना। एक बार रेड बॉल मांगी है, एक बार येलो बॉल मांगी है, सिंपल। फेवरेबल केस सीधा सीधा दिए हुए हैं, टोटल केस सीधा दिए हुए हैं, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आगे चलते हैं। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, एक फेयर कॉइन मतलब कि
वो कॉइन बाइज्ड नहीं है। हेड आने की और टेल आने की बराबर बराबर संभावनाएं उस पे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब हर बार लिखना मिलेगा ये, इस पर कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ऑलमोस्ट नहीं है, एट मोस्ट है, जो मैंने पीछे बताया था। अब इस क्वेश्चन को मैं यहीं बता दूं तो वो होमवर्क खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं। आओ देखो, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस, अच्छा एक ही कॉइन उछाला है, अरे एक कॉइन में क्या है, चलो वो 2 कॉइन वाला है, वो अभी भी जिंदा है। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस क्या आ सकता है, हेड या टेल, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 हेड। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा एक हेड मिले, ज्यादा से ज्यादा एक हेड मिले, एट मोस्ट 1 हेड, मतलब कि एक हेड से ज्यादा कुछ ना मिले, एक हेड से कम कुछ मिले चल जाएगा। एट मोस्ट 1 हेड मतलब 1 हेड से ज्यादा ना मिले। हालांकि जब से कॉइन ही एक उछाला है, इसको हम 2 कॉइन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा लगेगा, क्योंकि एक कॉइन से तो फिर प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, वो इतना मजेदार लग नहीं रहा, ठीक है। अब ठीक है, हमने 2 सिक्के उछाले, ये सब आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एक हेड से ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, उससे कम चल जाएगा। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एक हेड ज्यादा से ज्यादा, एक हेड से ज्यादा नहीं चाहिए, एक हेड से कम चल जाएगा। तो देखो ये बोल रहा है 2 हेड, तू तो भाई दुश्मन है मेरा। उसने बोला कि एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एक हेड से ज्यादा नहीं चाहिए, तो तू तो नहीं चाहिए, एक हेड चल जाएगा, एक हेड चल जाएगा, एक भी हेड नहीं चल जाएगा ये भी, क्योंकि उसने बोला एट मोस्ट 1 हेड, 1 हेड से ज्यादा नहीं चलेगा, 1 हेड से कम तो चल जाएगा। तो 3 फेवर में केस हो गए, टोटल केस 4 हो गए। 3/4 मेरा आंसर। हाँ, ये एक क्रिस्प फटाफट समरी है कि चैप्टर में क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है चैप्टर में, ये रहा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, मतलब उस इवेंट के फेवर में आउटकम अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम जितने पॉसिबल हैं। दूसरी बात क्या सीखी हमने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट इज 1, मतलब जो इवेंट होके ही रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तीसरी बात, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो कि इम्पॉसिबल है इज 0, जो इवेंट इम्पॉसिबल है होने तक तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई 1 से छोटी और इक्वल हो सकती है और 0 से बड़ी इक्वल हो सकती है। आगे, एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। देखो अगर कोई इवेंट है उसके अंदर केस ही एक है, सिर्फ एक ही केस है, तो उसको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। और द सम ऑफ पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, जो कि स्टार्ट में बताया था कि एक इवेंट के अंदर जितने भी केस बनते हैं उन सभी केसेस की प्रोबेबिलिटी का सम इज इक्वल टू 1 होता है, वही लिखा हुआ है। फॉर एनी इवेंट, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। बस यही बातें हैं इस चैप्टर में, 6 बातें। इन 6 बातों से ये पूरा चैप्टर आराम से हो जाएगा और कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन ही, बस इतना ही। अब जितने क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैंने दिए हैं बीच बीच में उनको करना, क्योंकि जब तक वेरिएशन ट्राई नहीं करोगे, अलग अलग क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे, मजा नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। और इसके और नए नए और मजेदार क्वेश्चन जो और आए हुए हैं, कुछ अलग पूछा है, हम जरूर शॉर्ट्स में कराते रहेंगे और आगे आने वाले टाइम में और बहुत सारे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे। आज थ्योरी थी, बहुत सारे क्वेश्चन कराए। उम्मीद करता हूं जिसको नहीं आता होगा वो भी सीखा होगा और जिसको ये आता था पहले से उसका रिवीजन हो गया होगा। धन्यवाद।